अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये संडे मॉर्निंग है और हाजिक छत पर आए हुए थे बाजरा पानी डालने के लिए। मैं भी साथ ही आ गई थी और आज का व्लॉग आपको छत के मुतालिक ही देखने को मिलेगा। छुट्टी का दिन था, हमने क्या क्या किया आप देखिए। इतना ज़्यादा मिट्टी का मौसम हो रहा है, मतलब इतनी मिट्टी है हवा में कि एक हफ़्ते छत पे नहीं आए हैं और एक हफ़्ते में ये हालत हो रही है कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। और ये सारे प्लांट्स, आपको पता है कि पहले तो मेरी छत पे प्लांट्स नहीं थे, तो ये इतने सारे जो प्लांट्स हैं ये हमारे नेबर्स ने हमारे घर में रखवाए हैं। उनके घर में कोई फंक्शन है तो उनको जगह मेरा ख्याल है खुली चाहिए होगी। कुछ पौधे की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और कुछ जो है वो थोड़े अच्छी कंडीशन में। तो यही सोचा कि छत पे चलते हैं, अच्छे से धुलाई भी करते हैं छत की। और ये देखें कितने मुरझाए हो रहे हैं। तो हम मलंगे का पौधा है और एलोवेरा तो खैर बहुत ज़्यादा है इनका, और ये भी पत्ते देखें कितने मुरझाए हो रहे हैं। तो बस अब अच्छे से छत की धुलाई करते हैं और उसके बाद मैं आपको धुलाई के बाद भी दिखाती हूँ। बहुत ही अजीब हालत हो रही है। और ये अंगीठी भी उन्हीं लोगों की है, उन्होंने यहाँ पर रखवाई है और ये है उनका घर। आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा। और पर उस वक्त कनात नहीं लगी हुई थी, ब्लू शेड और नेट ही थी। लेकिन नेट है ना तो ज़ाहिर है वो सी थ्रू होती है, तो कनात लगा के उन्होंने अपना थोड़ा पर्दा किया और पौधे हमारे घर में रखवा कर उन्होंने थोड़ी सी अपनी जगह, अपनी स्पेस को फ्री किया होगा। तो बस यही दिखाना था आपको छत की कंडीशन कैसी हो रही है, कितना मिट्टी का मौसम है। एक हफ़्ता जो है ना वो भी अगर बिना सफाई के गुजरे तो ऐसा हो जाता है। ऐसा वैसे कम ही होता है कि हम हफ़्ता भर तक ऊपर ना आए, लेकिन कुछ मसरूफियत थी, कुछ बच्चों की तबीयत ऐसी थी। तो बस अब होगी सफाई धुलाई, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। धुल गई है सारी छत, साफ़ सुथरी हो गई है बिल्कुल धुल के। और अभी हल्की हल्की धूप बाकी है, असर का टाइम हो रहा है। अजान आपको बैकग्राउंड में दूर दूर सुनाई दे रही होगी। और अगर रोज़ पानी डलेगा तो शायद इन पौधों की हालत थोड़ी बेहतर हो जाएगी, जो बिल्कुल डल हो रहे हैं। जैसे कि ये वाला है, देखें पानी डल चुका है लेकिन फिर भी ये इस तरह से सारे पत्ते जो है वो ज़मीन की तरफ उनका रुख हो रहा है। और बाकी ये कि छत एकदम साफ़ सुथरी हो गई है, मज़ेदार सी। और यहाँ पर हम लोग आ गए ऊपर थोड़ी देर बैठने के लिए, बातें करेंगे, स्नैक टाइम करेंगे। अरहम और अनाबिया खाएंगे नूडल्स और मैं, फराज और हाजिक चाय बिस्किट। और अनाबिया के कपड़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शायद कराची में भी ठंड आ गई है। उस वक्त अज़ान स्टार्ट हो गई थी हमारे घर की करीबी मस्जिद की भी, तो मैंने रोक दिया था। तो मैं ये कह रही थी कि अनाबिया को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कराची में भी काफ़ी ठंड है इस वक्त, लेकिन उसके बराबर में अब आप हाजिक को देख लें तो आपको पता चलेगा कि ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्की सी खुनकी कह सकते हैं, यानी दिसंबर में भी बस खुनकी है। और अनाबिया ठंड है ना। तो अनाबिया ने वेलवेट पहना हुआ है और उसके नीचे मेरा ख्याल है एक और शर्ट भी, एक लेयर और है ना जी। तो ये वीक भी है शायद इस वजह से, लेकिन मैं ख़ुद भी कहती हूँ हाजिक बेचारे जो हैं इन्होंने अभी तक हमारा गीज़र ऑन नहीं हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट छुट्टी पे या फिर जैसे भी फराज प्लम्बर को कॉल करके ऑन करवाएंगे। तो हाजिक बेचारे जो हैं वो ठंडे पानी से ही नहा के बैठे हुए हैं, लेकिन अनाबिया को मैंने गर्म पानी करके दिया है कि क्योंकि एक्स्ट्रा ठंड लगती है तो ये सर्दी से बचे रहें। और भाई आपका कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा था, सुबह से ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए दीवारों को, खिड़की दरवाज़ों को ऐसे घूर रहे हैं। अब कोई पूछ रहा है कि क्या हो गया अरहम, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बस अरहम है और अरहम की आंखें और उनमें से बहते हुए आंसू हैं। कोई ना पूछे मुझे क्या हो रहा है, कुछ खाना है, बहुत भूख लग रही है, कोई ना पूछे कि मुझे क्या खाना है, कोई ना पूछे कि मुझे क्या हो रहा है। अरे भाई तो कैसे पता चलेगा? काली दाल चढ़ाई हुई थी मैंने, तो उसकी खुशबू सूंघ के एकदम उठ के बैठे कि क्या बन रहा है। अब मैंने कहा भाई जो भी बन रहा है उसको बनने में तो टाइम लगता है, साबुत मसाला गलने में आपको पता है कि टाइम लगता है, काली दाल हम उसे ही कहते हैं। तो कहने लगे ऐसा लगा मुझे जैसे नूडल्स की खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि आपको नूडल्स खाने हैं, है ना, ये चक्कर है। तो भाई डायरेक्टली बताना चाहिए था ना। तो बस फिर फ़ौरन ही जो है वो नूडल्स बनाए गए और अनाबिया फ़ौरन हाथ खड़ा करके कहेंगी मैं भी खाऊंगी। हाजिक ने बोला मुझे नहीं खाने, मैं आप लोगों के साथ चाय ही पीऊँगा। तो बस अब हम इंजॉय कर रहे हैं, बस ठीक है आराम। आपका दिल खुश हो गया जी। अब तो लेट के शायरों की तरह इधर उधर उदास हाल, परेशान हाल खटक तो नहीं बनोगे? जी नहीं बनोगे अभी भी? नहीं बनेंगे भाई।
अभी जल्दी जल्दी से खा लो, फिर आप लोग असर की नमाज़ पढ़ लो। इधर ऊपर ही जानमाज़ और टोपी वगैरह आप लेकर आ गए हो। और उसके बाद आज इनका मोबाइल डे है, क्योंकि वीकेंड पे ही इनको मोबाइल मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा छुट्टी आ जाए या इनके बाबा के साथ कोई नया गेम होता है, उसमें इंटरेस्टेड अगर वो भी होते हैं तो वो कह देते हैं कि चलो भाई दे दो इनको थोड़ी सी देर के लिए, मेरे साथ खेलेंगे ये, तो मिलता है। वरना तो ज़्यादातर तो ये लोग वीकेंड पे ही लेते हैं। और माशाल्लाह से हमेशा से यही रूटीन रही है, तो बच्चे इतना मुझे तंग भी नहीं करते। ये नहीं कि डेली मांग रहे हैं, आके ख़ुद उठा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक कि हम लोग अलाउ नहीं करते, मैं परमिशन नहीं देती, जब तक ये एक्स्ट्रा टाइम में नहीं लेते, बस इनका वीकेंड ही है जिस पे इनको मोबाइल मिलता है। क्यों भाई? तो जल्दी जल्दी फिनिश करो, असर पढ़ो और फिर आज खेलो मोबाइल पे। अपने दोस्तों को बुलाओगी? जी। किन को? माहीन को। ये एलोवेरा तो बेचारा बिल्कुल ही पॉट से बाहर आ गया है। रूट्स वगैरह तो इसकी कुछ भी नहीं है, और पत्ते भी जो है ज़्यादातर गले सड़े ही हैं। देखूंगी इनमें से कोई पत्ता अगर ऐसा होगा जो यूज़ में आ सकेगा तो उसको कट करके निकाल के एलोवेरा रख लूँगी, और बाकी तो इसको फेंकना ही पड़ेगा। और शाम कुछ ऐसी है। वैसे तो इस वक्त तक धूप बिल्कुल चली जाती है, आज थोड़ी थोड़ी है अभी तक। और ये जहाँ पे आपको बहुत सारे दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर्स प्रिवेंटिव सेंटर भी है और एक कॉलेज भी है, तो वहीं पर ये दरख्त लगे हुए। आपको पवेलियन भी नज़र आ रहा होगा शायद, मुझे तो इस वक्त नज़र आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को ऐसा फोकस हो रहा है कैमरे का या नहीं। और एक मस्जिद भी है वहाँ पे, बस इस जगह पे काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं। अब कराची में तो बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि दरख्त लगे हुए हो, तो जहाँ भी कहीं ऐसी जगह होती है देख के अच्छा लगता है। पहले तो हर घर के बाहर दरख्त लगे हुए होते थे। हमारे घर के बाहर ख़ुद छोटा सा गार्डन भी था, और दोनों तरफ गेट के सफ़ेदे के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। अब तो बस नापैद ही है। और गुलशन साइड पूरी नारियल के दरख्त होते थे। बस आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है और कंक्रीट लेती जा रही है ये जगह। असर का टाइम हो रहा है इस वक्त, और हम लोग यहाँ रहेंगे। मगरिब की अजान पर नीचे चले जाएंगे फिर, और बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की नमाज़ पढ़ के ये थोड़ी देर खेलेंगे मोबाइल पे गेम मगरिब तक। फिर मगरिब की अजान होते ही हम लोग नीचे चले जाएंगे इंशाल्लाह। बस दिन ख़त्म हो रहा था और उसके साथ ही मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है। और मगरिब की अज़ानें शुरू हो रही थी और हम लोग सब कुछ समेटना शुरू हो गए थे। बच्चे नीचे जा चुके थे और अब मैं और फराज भी नीचे जा रहे थे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।